हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। तो भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ये ऐसा है कि भाई बहुत सारे लोग इस बार मेंस दे रहे हैं। ठीक है, प्री का एग्ज़ाम हुआ है, अभी मेंस होगा, सभी लोग एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और ज़्यादा उन्हें आइडिया होता नहीं है टाइपिंग के बारे में, कैसे होती है, क्या क्या होता है, किस तरह से होती है। तो उस सब का आपका जितने भी डाउट हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वो भी अगर उसके बाद आपका कोई और डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वो भी आपका एकदम कति क्लियर हो जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी तो मेरी आपको पता ही होगी आप सभी को, इस नाम से जो मेरी आईडी है सरकारी नौकरी वाला, उस पर लगभग 9,000 फॉलोवर हैं। इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं हर किसी बंदे को रिप्लाई कर देता हूँ भाई। किसी भी टाइम मुझे मैसेज करना, वो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका लगभग। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो रहेगी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, जिन भाइयों को टाइपिंग में डाउट है वो भी इस वीडियो को आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। जिन भाइयों को पता है पहले से वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करती है। अच्छा, नीचे आ जाए भाई। तो भाई ये इस टेस्ट को DEST भी बोलते हैं, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, CGL Tier 2 में ये एग्ज़ाम करवाया जाता है आपका टाइपिंग टेस्ट का। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, कोई मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और आपकी 15 मिनट की टाइपिंग होती है और लगभग 2000 की स्ट्रोक्स। इसमें जो की स्ट्रोक्स होते हैं वो लगभग 2000 आपके होते हैं। ठीक है भाई, की स्ट्रोक्स कंप्यूटर बेस्ड है, वो तो टाइपिंग है। तो और आपको पेपर पे ऐसा नहीं कि पेपर पेपर मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट ही स्क्रीन पे आपका पैसेज दिखेगा और आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का करने के लिए। ठीक है, होती कैसे है, मतलब कब स्टार्ट होता है ऐसे इसका एग्ज़ाम, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। जिस दिन आपका एसएससी का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा ना, जिस दिन आपका मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो मैथ और रीजनिंग का होगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग। ठीक है भाई, मैथ रीजनिंग हो गया। उसके बाद में आपका पेपर होगा जीके प्लस इंग्लिश का, और ये आपका एक घंटे का होगा। ये आपका 1 घंटे का होगा, अलग होगा, ये 1 घंटे हो गया। फिर उसके तुरंत बाद 1 घंटे ये खुल जाएगा। ठीक है, आपके ये दोनों एग्जाम हो जाएंगे। ये होने के बाद में फिर आपका एक टेस्ट खुलेगा कंप्यूटर के लिए। आपका कंप्यूटर का भी एक टेस्ट होगा। ठीक है, आपने उसमें पैटर्न में देख ही लिया होगा। एक कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है 15 मिनट का, 15 मिनट का। ठीक है, वो आपका जो पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्योंकि आपको कंप्यूटर सब में क्वालिफाई करना है, उसके लिए अलग उसकी कट ऑफ रहती है। किसी में मतलब 28 प्लस, किसी कैटेगरी वाइज उसकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, जितने आपके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसमें, उसके हिसाब से उसका वो रहता है कि आपका कितना कितना वो है। ठीक है, वो उसके बारे में हो गया। जब फिर उसके बाद में जब मेंस हो गया, उस दिन मान लो ये खत्म हो गया, मेंस का एग्ज़ाम हो गया। अब मॉर्निंग में आपका ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सब जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में आफ्टरनून में आपको बाहर भी निकाल के वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से, और आपको बोलेंगे कि आप खाना पीना खाओ जो भी अपना जैसे भी है। उसके बाद आपका एंट्री टाइम जो होगा, उसके बाद जैसे 2 बजे से आपका एग्ज़ाम है तो 1:30 बजे आपका एंट्री टाइम हो जाएगा वही। ठीक है, आपको लगभग 2 घंटे 3 घंटे के आसपास टाइम मिलता है, क्योंकि जो पिछली बार जो बाकी मेंस हुए हैं वो 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में होते थे, और फिर 15 मिनट का टेस्ट है कि 11:30 तक आपको बाहर कर देते थे वो लोग। ठीक है, ये 2 घंटे का तो वही एग्ज़ाम होता था। उसके बाद 15 मिनट का और एग्ज़ाम, तो कंप्यूटर वगैरह लगा के लगभग 11 साढ़े 11 तक आपको बाहर कर देंगे, 11:30 बाहर कर देंगे। फिर आपको 1:30 बुलाएंगे, 1:30 पे बुला लेंगे, 1 बजे बुला लेंगे, या फिर 1:45 तक आपका। तो वहाँ पे आपको, और लगभग 2 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आपका जैसे मान लो टाइपिंग स्टार्ट होगी तो आपको सबसे पहले तो आपको 5 मिनट मिलेंगे, जैसे 5 मिनट आपको मिलेंगे कि आप नॉर्मल ऐसे टाइपिंग करके देख लीजिए आपको कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब आपको टाइम में दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा गैप रहेगा 5-10 मिनट का, मान लो 10 मिनट का मान लो गैप रहा। उसके बाद में फिर से जब आपका मेन पैसेज खुलेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा ये आपका मेन पैसेज है। जब आप वहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, जो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी उसमें लिखा रहेगा कि ये डेमो वाला है, इसके 10 मिनट बाद आपका मेन टेस्ट खुलेगा, ऐसे करके उसमें लिखा रहेगा। उसमें टाइमर चलेगा आपका 15 मिनट, और 2000 आपके की स्ट्रोक्स होंगे टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, आपको ये टाइप करने सारे के सारे, और कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड की ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी रहती नहीं। 15 मिनट होते हैं भाई, बहुत टाइम होता है। आपकी जो अप्रोक्सीमेशन जो स्पीड होनी चाहिए, मैं आपको बताऊँ, अप्रोक्स जो आपकी स्पीड है वो अगर आपकी 26 या 27 भी आ रही है घर पे, तो आप एग्ज़ाम एकदम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपका परसेंटेज का एरर है, तो वो बहुत कम रखना, परसेंटेज का एरर। ठीक है, उसकी भी लिमिट है, हर कैटेगरी के लिए अलग उसकी लिमिट है। मैं आपको उसकी लिमिट दिखा देता हूँ, कैटेगरी की लिमिट भी है उसकी, मैं आपको लिमिट दिखा देता हूँ। ये रही, ये
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20% एरर आपका अलाउड है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 25%, SC/ST के लिए 30% है। ठीक है, ये आपका परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड है मैक्सिमम। आप इतना परसेंट अलाउड आपको एरर है, आप इतना एरर कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम रखना है 1%, 2%, 3%, इस तरह से। मेरा लास्ट टाइम 1.5% आया था, तो आप इतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टाइपिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अभी मान लो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज़ाना टाइपिंग भी करनी है, आपको टाइपिंग भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप अगर टाइपिंग पास नहीं कर पाए तो आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा, यानी कि मेरिट नहीं बनेगी आपकी। और बनेगी भी तो वो कुछ ऐसी वैकेंसी हैं 1-2 जिनमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, करवाएंगे आपको सबके लिए। अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं किसी में, तो कुछ पोस्ट आपको हैं जो अपर लेवल की हैं बहुत ज़्यादा, उनकी कट ऑफ भी बहुत आई जाती है, उनमें आप एलिजिबल होगे, लेकिन बाकी अदर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको टाइपिंग भी पास करनी है। ठीक है, क्वालिफाइंग है ये नेचर में, इसके नंबर जुड़ेंगे लेकिन है क्वालिफाइंग, आपको पास करनी ही पड़ेगी। ठीक है भाई, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे टाइपिंग की जो स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, टाइपिंग की स्पीड के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए, ये आपका टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको कैसे टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले टोटल करेक्ट वर्ड आपने कितने टाइप करें, जितने आपके वर्ड हैं उतने आप कितने टाइप करें करेक्ट वाले। उसके बाद आपने रॉन्ग कितने टाइप करें। ठीक है, ये रॉन्ग वाले हो गए, ये आपके राइट वाले हो गए। फिर टोटल वर्ड आपके कितने हुए, रॉन्ग और राइट दोनों मिला के वो टोटल आपके आ जाएंगे। आपको टाइपिंग स्पीड कैसे निकालनी है, जो आपके करेक्ट वर्ड हैं, आपके करेक्ट, ठीक है भाई, करेक्ट वर्ड डिवाइड बाई टाइम, उसको टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा आपका कितना स्पीड आया। एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको एक्यूरेसी तो आप निकालेंगे, करेक्ट वर्ड आपके कितने हैं डिवाइड करेंगे आपके टोटल वर्ड कितने हैं, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका परसेंटेज एक्यूरेसी आ जाएगी। आपकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी, मान लो आपकी 95% एक्यूरेसी है, तो यानी कि आपने 5% एरर किया है। ठीक है, इस तरह से इसकी एक्यूरेसी निकलेगी। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ कि कैसा पैसेज था। ये रहा आपका 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पैसेज है, 2022 वाले का। देखिए एकदम कदे इजी सा पैसेज है, कोई वो नहीं है इसमें किसी तरह का कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना हो, आपको वर्ड्स वैसे ज़्यादा दे दी हो कि नंबर्स दे दी हो, डॉट कुछ भी नहीं। नॉर्मल सा एक पैसेज, जस्ट छोटा सा पैसेज, जिस तरह से नॉर्मल एकदम बिल्कुल आराम से आप टाइप कर सकते हैं। आपके पास इनफ टाइम होता है इसे टाइप करने के लिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं जब पिछली बार मेंस देने गया था तो मेरे साइड में जो एक बंदा था, मैं उसकी आपको गलती बताता हूँ उन्होंने क्या करी। ठीक है, और वो बहुत सारे लोग टाइपिंग में करते हैं, उनको नहीं पता होता है, क्योंकि पहली बार आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूँ भाई, जब आपका जो आपका डेमो जो होगा ना, मान लो आपको डेमो टेस्ट है, ठीक है, जो आपको डेमो टेस्ट है वो मान लो 10 मिनट चल रहा है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, इस 10 मिनट में ही टाइपिंग दबा के टाइपिंग कर देंगे, मतलब पूरी फुल स्पीड से जितनी उनके पास एनर्जी है इसे टाइपिंग कर देंगे फुल एनर्जी के साथ, आपकी पूरी एनर्जी इसी टाइपिंग टेस्ट में लगा देंगे। ठीक है, और फिर ये हो गया, अब एकदम कभी भाई ऐसे टाइपिंग कर दी, अब बैठे आराम से करें भाई मैं तो 10 मिनट बढ़िया टाइपिंग कर दी, जबकि ये डेमो था और उसमें अपनी स्पीड चेक कर रहे हैं डेमो टाइपिंग में बैठ के। अब आपने कर दिया, अब आपको 5 मिनट का टाइम मिला, बैठे अब आप सोच रहे हैं कि यार टाइपिंग कर दे, अब आपके हाथ में देखा ना थोड़े थोड़े से दुखने हो जाएंगे स्टार्ट, आपको ऐसा लगेगा कि यार हाथ में थोड़ा सा ना दर्द हो रहा है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें होने लगी। मेरे साथ में जो बंदा था ना पिछली बार, उसने 10 मिनट में इतनी ज़्यादा टाइपिंग कर दी भाई, इतने 2 बार उसने टाइप कर दिया, उसको करे ही जा रहा टाइप। जब उसको टाइम मिला ना 5 मिनट, मैंने पूछा मैं भैया आपने इतनी ज़्यादा टाइपिंग क्यों कर दी, कह रहा है अरे यार ऐसी कर दी बस। मैं कहा आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा, कह रहा है हाँ यार थोड़ा सा तो दुख रहा है। फिर जब एक्चुअल टाइपिंग आई ना, एक्चुअल टाइपिंग में उसकी स्पीड ही नहीं आई, कह रहा है यार मैं तो सिर्फ 1700 वर्ड लिख पाया। सोचो 2000 में से वो सिर्फ 1700 ही लिख पाया, क्यों? क्योंकि उसके हाथ पहले ही दर्द हो गए, 10 मिनट में पूरी टाइपिंग कर दी भाई उसने। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो डेमो दिया गया है ना, वो ये इसलिए नहीं देगा कि आप अपनी टाइपिंग उसमें स्पीड चेक कर रहे हैं वहाँ बैठ के, अरे भाई घर पे आपने टाइपिंग करी तो आपकी स्पीड अच्छी आ रही होगी। डेमो में आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कीबोर्ड के आपके सारे बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कीबोर्ड के जो बटन है आपके वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको ये चेक करना है। ठीक है, वहाँ आप 10 मिनट बैठ के टाइपिंग नहीं करनी है एक्चुअल में कि हाँ भाई टाइपिंग करने बैठ गए, ये वो आपका पेपर नहीं है, पेपर आपका बाद में स्टार्ट होगा उसके जो एग्ज़ाम है रियल एग्ज़ाम। तो डेमो में गलती बिल्कुल भी ना करें भाई, ये गलती मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनी, एग्ज़ाम सेंटर पे भी आने के बाद भी बाहर बहुत से लोग जो फेल हुए उन्होंने भी ये बताया कि भाई ये गलती ना करें कि आप डेमो को 10 मिनट की टाइपिंग को अपने हाथों को अपने दिमाग को ज़बरदस्ती में खर्च ना करें, अपनी एक्यूरेसी को ना बिगाड़ें।
उसमें आप क्या करें, 2 मिनट 3 मिनट नॉर्मल ऐसे करके देख लें कि हाँ भाई कैसी स्पीड आ रही है, उंगली सही चल रही है कि नहीं चल रही है आपकी, सारे बटन सही से काम कर रहे हैं, स्पेस वगैरह। वो टाइम आपको दिया ही इसीलिए गया है कि आप कीबोर्ड को चेक कर पाएँ, ना कि इसीलिए कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड चेक कर पाएँ। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मान लो आपकी स्पीड यहाँ से, मान लो घर पे आप 20 कर रहे हो और वहाँ 10 मिनट की टाइपिंग में आप पूरा एकदम 30 निकाल दोगे, ना भाई, क्यों करना, जब घर पे 20 आ रही है तो वहाँ भी 20-21 ही आ पाएगी। प्रैक्टिस घर पे ही होती है टाइपिंग की, ऐसा आप एग्जाम सेंटर पे ना लगा सकते कि एग्जाम सेंटर में जाके कर लूँगा, हाँ नहीं यार एग्जाम सेंटर, हाँ वो ठीक, आपकी मान लो 25 आ रही है, 26 आ रही है, किसी की 24 आ रही है, हाँ ठीक है, आपके पास चांस है आपका एग्जाम सेंटर में अच्छा दिमाग काम कर जाए, आपका जो माइंड है वो एकदम कभी आपकी उंगलियों के साथ एकदम फिट बैठ जाए, तब ठीक है, तब आपका हो सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आपकी टाइपिंग स्पीड मान लो घर पे 15 आ रही है, 20 आ रही है और वहाँ जाके आप उम्मीद लगा के पास हो जाएंगे, उस 10 मिनट के मौके में ही सारी सब कुछ कर देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना बिल्कुल भी, ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको बिल्कुल अवॉइड करें भाई। ठीक है, और इसमें आपका मेरे हिसाब से कोई डाउट बचा नहीं होगा कि आपका उसी दिन टाइपिंग होगा, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ आपको टाइपिंग करनी कहाँ से है, मैं आपको टाइपिंग के लिए बता देता हूँ। टाइपिंग के कुछ जैसे वेबसाइट हैं, मैं तो पिछली बार एक टाइपिंग प्रो करके वेबसाइट थी, टाइपिंग प्रो करके, उससे मैं देता था, मैं शायद 15 या 20 रुपये में लिया था मैंने, कुछ 4-5 दिन के थे वो, इस वजह से क्योंकि देखो मेरी टाइपिंग पहले से ही बहुत अच्छी थी, मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की टाइपिंग पास करी थी, तो मेरी टाइपिंग अच्छी थी, और मैंने और भी कई सारे एग्जाम दिए थे CRPF वगैरह का, तो मेरी टाइपिंग काफ़ी अच्छी थी, मेरी लगभग 50-51 के आसपास स्पीड है टाइपिंग की। ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें टाइपिंग अगर सीखनी कहाँ से है, अगर वो बोले कि हमको सीखनी है स्टार्टिंग से, तो वो सीखें कहाँ से, मैं आपको एक ऐप बताता हूँ। आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके एक ऐप है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, आप इसे डाउनलोड कर लेना कंप्यूटर में। ठीक है, इस पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना, उसमें टाइपिंग के मॉड्यूल्स दे रखे हैं बहुत सारे, बटन से कैसे सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी, सब कुछ बिगिनिंग से एकदम गति। ठीक है, बिगिनर जो लेवल के बच्चे हैं उनके लिए सबको ये स्टार्ट करवा देगा टाइपिंग। ठीक है, तो वहाँ से एकदम गति उसे टाइप करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये एक ऐप है टाइपिंग ट्यूटर, मैं तो इसी से टाइपिंग सीखा था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले टाइपिंग स्टार्ट करी, तो मैं सबसे बेसिक लेवल मेरा ये था टाइपिंग स्टार्ट करने का, मैंने यहीं से टाइपिंग स्टार्ट करी। ये बिगिनर टू प्रो लेवल है, इसमें सब कुछ है, आपके पास हर तरीके की टाइपिंग इसमें आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको उंगली कैसे बिठानी है वो सब कुछ इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई। और आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको इंस्टाग्राम मैंने अपना बता ही दिया, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लेना मेरे पे। ठीक है भाई।